तो मेरा पहला प्रश्न सर आरसी सिन्हा सर आपसे है कि जो भारत में उग्रवाद की समस्या रही है खासकर के पूर्वोत्तर राज्यों में, ये पिछले 5-6 दशक से हम देख रहे हैं, तो इसके मूलभूत कारण क्या रहे हैं? सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो समस्याएं चुनौतियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन ये हम भारत के लोगों को इस बात की अनुभूति हमेशा होनी चाहिए कि भारत एक जन्मजात योद्धा है। इस देश का जन्म हुआ, इसका बायां हाथ कट गया पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, दाहिना हाथ कट गया पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में। जम्मू कश्मीर पर हमला तुरंत हुआ, लहूलुहान हुए, लेकिन इतना रक्त रंजित होने के बाद भी आज भारत विश्व का पांचवी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा है। इस बात की अनुभूति हर भारतीय को होनी चाहिए। तत्पश्चात मैं कहना चाहूँगा कि जब कहते हैं जब नाम बड़ा होता है तो बदनामी भी बड़ी होती है, तो जब चुनौतियाँ हैं, ये चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, लेकिन इन चुनौतियों के पीछे उग्रवाद की जो चुनौती आपने प्रकाशित की, ये है दशकों से है। ये इसकी आधारभूत की कोई भी समस्या अगर दशकों से बनी हुई है तो निसंदेह उसके बहुत आधारभूत कारण होते हैं। मैं कुछ पहले बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ विवाद जन्म से ही शुरू हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो जैसे बंगाल को लॉर्ड हार्डिंज ने जब फिर से मिलाया, जोड़ दिया 1911 में, और उसी के बंगाल के उत्तरी भाग से उन्होंने असम बनाया, दक्षिणी भाग से उड़ीसा बनाया, पश्चिमी भाग से बिहार बनाया, तो पहला उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पहला राज्य असम बना। उसके बाद मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि इनके बनने की प्रक्रिया देखिए, बनने की प्रक्रिया के साथ ही विवाद करेंगे। असम जब बना तो भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, जनजातीय आधार पर वहीं से संघर्ष शुरू हुआ। उड़ीसा के साथ भी, बिहार के साथ भी और बंगाल के साथ भी। 1963 में नागालैंड बना। नागालैंड जब बना तो नागा खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा क्षेत्र चाहिए था, लेकिन वहाँ से वो ग्रेटर नागालैंड की मांग वहीं से शुरू हो चुकी थी। अब वो असंतोष देखते। फिर 1972 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने मणिपुर बनाया तो उनका नागालैंड का आक्रोश भड़क गया। उनका कहना था कि मणिपुर का जो क्षेत्र वो क्षेत्र जहाँ नागा रहते हैं उसे भी नागालैंड में ही मिलाया जाए, वो नागालैंड की सीमा होनी चाहिए। और इससे मणिपुर नागालैंड की बीच जिसको आप कुकी नागा विवाद कहते हैं, वो 1980 से आकर के बहुत तेज हो गया, जिसके कारण से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN बोलते हैं, वो बना। 1988 में आकर के देखिए जब क्या हुआ, ये मैं क्रम बता रहा हूँ, देखिए कैसे विवाद बनते चले गए। यानी पहला असम बना 1911, 1963 नागालैंड, 1972 मणिपुर, 1980 में कुकी नागा में संघर्ष शुरू NSCN, और जब राजीव गांधी सरकार ने 1986 में मिजोरम बनाया, मिजो ट्राइब के बेस पर, और नेपाल को अरुणाचल बनाया 1987 में, तो ये नागा को खासकर लगा कि ये हमें संबोधित नहीं करेंगे, तो अब हमें इन्हें सरकार को सबक देना होगा। इसलिए वो NSCN दो भाग में बढ़ गया, खपलंग ग्रुप और मोइवा ग्रुप। मोइवा ग्रुप का आधार भारत में ही है, लेकिन खपलंग ग्रुप सीमा पार म्यांमार से समर्थन लेने लगा, क्योंकि खपलंग भी वहीं बैठा होता था, वहीं से। और बैठा होता था मैं कह रहा हूँ इसलिए कि ये आदर के पात्र नहीं है, उन्होंने देश की सुरक्षा को चुनौती दी और सीमा पार से ये देश पर हमला करते रहे। इस तरह से जो राज्यों के गठन हुए, इसके साथ 1975 में आप देखिए सिक्किम बना। तो कुल मिलाकर के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, कुछ आधारभूत बताना चाहूँगा कि 8 राज्य हैं। अभ्यर्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आसाम है, 2A से है, अरुणाचल प्रदेश असम, 3M से है, मिजोरम मणिपुर और मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा है, नागालैंड है, 2 अलग है, ये 7 हो गए, और 8 हो गए सिक्किम। और कमाल की बात ये देखिए कि ये जो राज्य सभी बने हैं, अब इन राज्यों के बनने की, प्रत्येक राज्य के बनने की प्रक्रिया में विवाद है, संघर्ष है, जनजातीय संघर्ष है, सांस्कृतिक संघर्ष है, और यही सारे संघर्षों को जब सरकारों ने कानून व्यवस्था की चुनौती मान ली, राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती मान ली, तो सैन्य कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर दी, क्योंकि हर सरकार तात्कालिक परिणाम दिखाना चाहती है। सरकारें जान रही थी कि आधारभूत समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक है, लेकिन सैन्य कार्रवाई से इसका समाधान नहीं होगा। कई बार जो रोग होते हैं उनका सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन सर्जरी इसलिए कर दिया जाता है ताकि तुरंत रोगी को खड़ा कर दिया जाए। एंटीबायोटिक ओवरडोज कर दिया जाता है ताकि रोगी को तुरंत खड़ा कर दे, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र की सरकार उनको तुरंत परिणाम दिखा के जनता का दिल जीतना है। सरकार भी अपनी जगह सही है,
जिसका परिणाम हुआ कि जो आधारभूत समस्या संबोधित नहीं हुई और सैन्य कार्रवाइयां प्रारंभ हो गई, जिसके कारण से इन उग्रवाद को, चुनौतियों को और हवा मिलती गई, आग मिलती गई, और ये दशकों से ये समस्या बने रहने का मौलिक कारण ये है। यानी एक है गठन के साथ विवाद, और दूसरा समस्या जो दीर्घकालिक समाधान मांग रही थी उसका तत्कालिक समाधान सैन्य कार्रवाई के माध्यम से जो किया गया, जिसके कारण ये धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होता गया। और इसका ये मतलब नहीं कि सरकारें समाधान नहीं चाहती थी, लेकिन सरकार की मजबूरी होती है। संसदीय लोकतंत्र की सरकार 5 साल में जादुई प्रभाव दिखाना चाहती है। जब आप जादुई प्रभाव दिखाना चाहते हैं तो एंटीबायोटिक का डोज आप बढ़ा देंगे। लीवर क्या हो रहा है, किडनी क्या हो रहा है, वो छोड़ दीजिए आप। तो उसके दीर्घकालिक परिणाम के रूप में आज हम उग्रवाद की समस्याओं को देख रहे हैं।